श्रोताओं को मेरा प्यार भरी नमस्ते, अभिवादन और शुभकामना। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा मंत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसकी बहुत सरल रूप से व्याख्या करने जा रही हूँ ताकि उसको छोटे बड़े सभी आत्मसात कर सकें। मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ये मंत्र यजुर्वेद और ऋग्वेद दोनों में आया है, और कहना चाहिए कोई भी भारतीय ऐसा नहीं जिसको इसके बारे में ना पता हो, और इसका पाठ किया जाता है। सनातनी लोग विशेष रूप से उस व्यक्ति जो कि मरणासर रोगशैया पर पड़ा हुआ होता है उसके बचाव के लिए करते हैं, भूत प्रेत आदि से छुटकारा पाने के लिए करते हैं, कई अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं। लेकिन वैदिक रूप से इसका बड़ा सरल अर्थ है, जिसका पूरे का सारांश यही है कि हम मृत्यु से बचें और अमृत को से जुड़े, अर्थात हमें बिल्कुल किसी बात का डर भय ना हो कि हमने मर जाना है, लेकिन सुकर्म करते हुए अमृतत्व को प्राप्त करें, जो कि हमारे बाद भी लोगों को याद रहे और उसके अनुसार चलते रहे। इस मंत्र में का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो 3 शब्द आते हैं। त्र्यंबकम अर्थात 3 लोचन वाला, 3 नेत्रों वाला, या कहें कि 3 काल वाला है। तो परमपिता परमात्मा के लिए ही ये कहा जाता है कि वो तीनों लोकों का संपादन करता है, हमें सब सुख सुविधा आदि देता है। यजामहे, यजामहे का मतलब कि हम उसी की आज्ञाओं का पालन करें, यजन करें, दान पुण्य उसके करें, उसके साथ रहें और आत्म अनुशासन के द्वारा आत्मसात करते हुए हर एक गुण को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा जीवन सरल, सुखमय और आनंदमय हो सके। और तीसरा शब्द है इसमें त्र्यंबक, उर्वारुक। उसमें उर्वारुक का मतलब है खरबूजा। खरबूजा जिसके जो कि 3 प्रकार का है, 3 अंबक को यजने वाला है, सुगंधि युक्त है और बंधन से मुक्त करने वाला है। खरबूजा सारा ही, सभी सारे खरबूजे उर्वरारुक नहीं होते। उर्वरारुक का अर्थ है उरु आ रुक। उरु का अर्थ है बड़ा, आ का अर्थ है पूर्ण, रुक कहते हैं अमृत, दीप्ति, प्राण और चक्षु को। उर्वरारुक का अर्थ है पूर्ण बढ़ाव को प्राप्त पका हुआ खरबूजा, जो कि आकार में देखने में सुंदर लगता है। पका हुआ, चारों तरफ से वो अपनी सुगंध फैलाता है। कहीं भी पड़ा हुआ हो तो खरबूजे की सुगंध से पता चल जाता है कि यहाँ खरबूजा है। उसको खरीदते समय भी हम नाक के पास लाकर सुगंध देखते हैं कि मीठा है या नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, अपने वो पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त करके बेल से अलग होता है, अर्थात व्यक्ति जीवन को पूर्ण करके लंबी आयु को भोग कर सब गुणों को प्राप्त करके अपनी सुगंधि छोड़ते हुए अपने जीवन से मुक्त होता है। तो ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए। और तीसरी चीज है अमृत। अमृत जो ना मृत हो, मरा हुआ ना हो, 100 साल तक भी हम जिएं, सुखपूर्वक जिएं, सुस्वास्थ्य से जिएं और सुकर्म करते हुए अपनी
अच्छी प्रकार से जीवन को व्यतीत करें, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए कार्य करें, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं मरता है। वो आनंद और सुस्वास्थ्य वाला होता है, आयु बढ़ाने वाला है, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है, और सब अमृत से मिला। अमृत का अर्थ जो कि कभी ना मृत हो, कभी ना मरे। तो व्यक्ति जन्म मरण के से मोक्ष को प्राप्त करता है और सदा सदा उसका जीवन बढ़ता रहता है। उसके जाने के बाद भी उसकी सुगंधी नहीं जाती। इसीलिए कहा गया है, जिंदगी ऐसी बना, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे इंसान तू। जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे इंसान तू। जाए जब इस दुनिया से, जाए जब इस दुनिया से, तो दुनिया को याद आए तू, दुनिया को याद आए तू। मनुष्य अपने कर्मों से, अपनी दिव्य दृष्टा से, पावन दृष्टा से, सर्व दृष्टा से उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त होता है, आत्मसात करता है और मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। मृत्यु से मुक्त और अमृत से युक्त रहने के लिए हम दिव्य, शुद्ध, सर्वब्रह्म दृष्टि वाले परमात्मा को समर्पित होते हैं, उससे संगत होते हैं, उसे उपासते हैं। उसका समर्पण, उसको, उसकी संगति और उपासना द्वारा हम सुगंधित और पुष्टिवर्धक जीवन को प्राप्त करते हैं और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमृत से जुड़े रहते हैं, सदा जुड़े रहते हैं। इसीलिए 4 पंक्तियां कही हैं, यजते हैं हम त्र्यंबक को, यजते हैं हम त्र्यंबक को, पक सुगंधित उर्वरक सम, छूटूं मृत्यु के बंधन से, अमृत से न कदापि। अमृत से कभी नहीं छूटूं, बल्कि केवल अपने जन्म मरण से छूटूं। तो इसकी अगर व्यक्ति प्रतिदिन अनुष्ठान करे, इसका पाठ करे, इसका मनन करे, तो वो अपने जीवन को सुगंधिमय और अमर बना सकता है। अगर व्यक्ति ये सोचे रोज कि मैं अच्छे ही कर्म करूं, अच्छे गुण अपने में लाऊं, तो कहा जाता है कि जैसा सोचता है वैसा ही होता है। तो ऑटो सजेशन से या आत्म शंसन से वो कुछ बातें अगर रोज दोहराता है तो उसका जीवन बहुत महान हो जाता है। जैसे कहा कि हम बोलें कि मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बलिष्ठ हूँ, मैं अपनी इंद्रियों को, निद्रा को और जीवन को नियमित करके आगे चलूँ। मैं अग्नि के समान आगे बढ़ता रहूं, ऊंचाइयों पे जाऊं और शुद्ध और पवित्र हूँ, निर्विकार हूँ, मैं निस्ताप हूँ, मैं शुद्ध, बोधयुक्त और शांत हूँ। हम इस दुनिया में बहुत सारे द्वंद्वों में फंसे रहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति शांतिपूर्वक हर एक समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। धीरज से रहूं, स्थित प्रज्ञ हूँ, विषय भोगों से मुक्त हूँ, निर्भय हूँ, बाधा रहित हूँ, अमृतमय हूँ, मैं अनासक्त हूँ, निर्लेप हूँ, मुक्त हूँ, मैं दर्शनीय हूँ। मेरे जीवन से दूसरे लोग भी शिक्षा प्राप्त करें। मैं चंद्रमा के समान सौम्य, शीतल और गुणयुक्त हूँ। मैं आनंदमय हूँ। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही आनंदमय हो जाता है और सबसे बड़ी बात, वो अभय हो जाता है, किसी का डर नहीं। जब कोई काम गलत किया ही नहीं तो डर किस बात का। तो हम यही कोशिश करें, हम अच्छे मार्ग पर चलें, सुकर्म करें, अभय हों और हमारे जाने के बाद भी हमारे यश, कीर्ति, सम्मान इसी प्रकार से बना रहे।
तो इस मंत्र का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है आपको इससे थोड़ा सा सीख मिलेगी और आप भी इसी प्रकार से करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको सुना और इसको अपने जीवन में ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। ओम शांति।